हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप लोग? और आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। थोड़ा पेनफुल है, थोड़ा प्रैक्टिकल है। और आज खुश भी नहीं हूँ मैं। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी निराश हूँ। क्यों, बताता हूँ। पहले एक बात बताऊँगा आपको। पिछले कुछ दिनों से पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। एक दो डॉक्टर्स को भी फीवर हुआ पड़ा है। उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम क्या करें क्या करें, कोई कोविड तो नहीं, कोविड तो नहीं, फीवर उतर नहीं रहा है, रूटीन टेस्ट सब नॉर्मल हैं, सीबीसी नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है। तो मैंने उनसे बोला कि देखो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही देंगे, फीवर उतारने की दवाई तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। देखो, ज़रूरी ये नहीं है जानना कि हमें कोविड है या नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि क्या हम सीरियस तो नहीं है। समझिए आप? क्यों? क्योंकि जो टेस्ट है वो तो नॉर्मल भी आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव 30% में आता है। तो आपने मान लो सपोज टेस्ट करा लिया और आप बड़े खुश हो गए कि मुझे तो नेगेटिव है, और चल निकले, भाग निकले। लेकिन आपने अपनी ऑक्सीजन चेक नहीं करी, जो कि लो थी, जिसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। यस, हैप्पी हाइपोक्सिया। हमारे पास कितने पेशेंट आए जहाँ पे हमने ऑक्सीजन चेक करी, ऑक्सीजन उनकी काफ़ी लो थी और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत हमने रेफ़र करना पड़ा। और आज मैं बड़े दुख के साथ बताना चाह रहा हूँ, पिछले 3 दिनों में शायद मैं 5-6 पेशेंट ऐसे देख चुका हूँ। उनमें से कुछ को तो सिम्टम थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कुछ को बिल्कुल भी कुछ नहीं था। सच बता रहा हूँ दोस्तों। ऑक्सीजन देखी तो किसी की 70%, किसी की 80%। फटाफट हमने रेफ़र किया और मेरे 2-3 पेशेंट, दो तो जा ही चुके हैं जो जान पहचान के थे, बहुत क्लोज थे। इसीलिए मैं काफ़ी सैड हूँ। 1-2 दिन से नहीं मन कर रहा था, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। आंकड़े तो आंकड़े हैं दोस्तों, आंकड़ों का क्या। हालत ठीक नहीं है, दिल्ली की हालत ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात बोलूँगा, आपको अगर फीवर होता है या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको एक बात मान के चलनी पड़ेगी, सामने वाले को कोविड है। आप जिस भी इंसान से मिल रहे हो, जहाँ पे भी, आप ये मान के चलो कि हर इंसान को कोविड हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो आपका भाई है, रिश्तेदार है, दोस्त है। ये गलती कभी मत कर लेना कि मेरा दोस्त है तो मुझे उसको कोविड नहीं होगा। आप उससे बात कर रहे हो बिना मास्क लगाए हुए। फालतू में तो निकलो ही मत। ऐश करने के लिए मत निकलो, मौज मस्ती के लिए मत निकलो बाहर। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आज एक चीज़ और बोलूँगा कि अपने डॉक्टर्स के पास अगर हो सके तो अवॉइड करो जाना। अगर आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको कोई अभी कोई करंट सीरियस इलनेस नहीं है, अभी आपको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तो दोस्तों ऑनलाइन कंसल्ट कर लो डॉक्टर्स को। अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स मेरे यहाँ पे हर रोज़ 2 से 3 पेशेंट कोरोना के आ रहे हैं ओपीडी में। ओपीडी की बात कर रहा हूँ, मेरे ऐसे डॉक्टर की क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में तो आप सोच भी नहीं सकते कितने पेशेंट आ रहे होंगे रोज़ के कोरोना के। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता। हालांकि मुझे जहाँ तक पता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, हर बड़े शहरों की हालत ख़राब है। और करें क्या? तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको ये जाना क्यों, अगर मैं उन पेशेंट की ऑक्सीजन ना चेक करता तो मुझे कैसे पता चलता पेशेंट वो सीरियस है। क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि आप सीरियस हो या नहीं हो। ये जानना जरूरी नहीं है कि आपको कोविड है या नहीं है, क्योंकि कोविड टेस्ट की गारंटी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने मान लिया आपने करा लिया और आपको प्रॉब्लम थी और आपका नेगेटिव आ गया, तो और आप अपने घर वालों के साथ बैठ के आराम से ऐश कर रहे हो, तो आप दूसरों को फैलाओगे ना। अगर आपको फीवर होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी भी टाइप की, आप ये पहले से ही मान लो कि हाँ भाई मुझे कोविड हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप टेस्ट कराओ या ना कराओ। अगर आपको फीवर होता है, आपको 14 दिन के लिए एक बनवास में जाना पड़ेगा अपने घर वालों से दूर। आपको सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा। आप टेस्ट कराओ या ना कराओ, टेस्ट में आए या ना आए, क्योंकि इस समय हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जा चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट दिल्ली में या मुंबई में, जहाँ पे टेस्ट की वैल्यू अब क्या रह गई है। हम लोग तो ऐसे ही बताते हैं देख के ही। हमें तो एक्सरे देख के पता चल जाता है, उसके ऑक्सीजन देख के पता चल जाता है। 1 मिनट नहीं लगता हमें पता लगाने में कि इसको कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। टेस्ट का क्या करूं? टेस्ट तो मैंने कितनों के नेगेटिव देखे जहाँ पे प्रॉब्लम थी, बाद में फिर वो डेथ भी हो गई उन लोगों की, और बाद में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है जी, नेक्स्ट दूसरा सैंपल पॉजिटिव आ गया जी, पहला नेगेटिव था। बताओ। तो टेस्ट के पीछे मत जाओ दोस्तों, जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहली चीज़ ऑनलाइन कंसल्ट करो डॉक्टर्स को। क्लिनिक पे जितना हो सके कम जाओ, नंबर 1। क्योंकि वहाँ पे आप जा रहे हो नॉर्मल, लेकिन वहाँ से इन्फेक्शन कैच करके ला रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, सब जगहों से आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर होकर मना कर रहा हूँ आप लोगों को, आप मेरे क्लिनिक पे मत आओ अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर लो अगर कर सकते हो तो। मैं अपने पेशेंट से बात कर रहा हूँ जो मेरे पुराने पेशेंट्स हैं। नंबर 3, अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करो, पल्स ऑक्सीमीटर ले लो, नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में कोई मिल के ले लो।
और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को, मैंने बात करी थी कि मैं एक पल्स ऑक्सीमीटर जितना सस्ता जो अमेजोन फ्लिपकार्ट जो दे रहे, मैंने सब पता करा तो 2000 से कम किसी का भी नहीं है, किसी अच्छी कंपनी का। चाइनीज़ माल तो का कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका लेना ना देना। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको जितना जो ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन दे रहे हैं, मैं इनसे भी 25% लेस पे आपको दिलवाऊँ। तो अगर ये 2000 का देने तो मेरा कोशिश होगी 1400-1500 रुपये में उसको प्रोवाइड कराने की, या और भी सस्ता। तो मैं कोशिश करूँगा और 1-2 दिन के अंदर शायद मैं ये कर पाऊँ, जितनी मेरे में हिम्मत है मैं कर पाऊँगा। और टूट गया हूँ यार मैं अभी अंदर से, आज क्या मोटिवेट करूँ आप लोगों को। मेरे बहुत क्लोज पेशेंट राजकुमार जी जा चुके हैं इस दुनिया से, परसों आए थे और कल चले भी गए। मैंने बोला एडमिट हो जाओ, नहीं हुए एडमिट, घर चले गए। वाइफ बीमार है बेड पे काफ़ी टाइम से, 6-7 साल से, उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी वजह से वो एडमिट नहीं हुए कि उनको कौन देखेगा, घर में कोई भी नहीं था, चले गए। बताओ आप। तो दोस्तों ये आंकड़े तो आंकड़े हैं, आंकड़े ही बन के रह जाएंगे। ये वायरस आएगा चला जाएगा। ये लॉकडाउन जो अब खुल रहा है, खुलना ही था, कब तक रोकोगे। लेकिन ये जो वायरस है ना, 85% लोगों को तो कुछ नहीं होगा, 80% लोगों को कुछ नहीं होगा। तो अगर आप यंग हो, आपको कोई बीमारी नहीं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की बलि लेकर जाएगा ये, कुछ लोगों की ले चुका है, कुछ लोगों की बलि लेकर जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। अपने सिम्टम्स और अपने साइंस पे ज़्यादा गौर करो, बजाय इसके कि टेस्ट के पीछे भाग रहे हो। कोविड 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 नहीं देखना है, आपने देखना है कि आपका पैरामीटर्स ठीक है नहीं है, आपका बीपी ठीक है, आपकी पल्स ठीक है, आपकी ऑक्सीजन ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए वो भी बता देता हूँ। 94% से ऊपर होनी चाहिए। 90 से 94 के बीच में है तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस हैं। 90 से नीचे है तो सीरियस है पेशेंट, तुरंत जाके एडमिट हो जाओ। तो जिसकी ऑक्सीजन 90 और 94 के बीच में आ रही है उसको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन 94-95% से ऊपर आ रही है, एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, सीबीसी नॉर्मल आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका सीबीसी ठीक है, आपका एक्सरे ठीक है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आ रही है आपकी 70%, तो इसका मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं वहाँ पे लगा के, तो पेशेंट क्या ऑक्सीजन इतनी लो आ रही है, पेशेंट को कोई लग रहा है कि मुझे तो कुछ है ही नहीं। इसको बोलते हैं कि पेशेंट तो खुश बैठा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन देखते हैं तो, और ऐसे ही मैं लोग डायग्नोस कर रहा हूँ। हम लोग तुरंत हर पेशेंट का ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, हर पेशेंट का, चाहे उसको वो कुछ भी हो। और उसी वजह से आज हमने 2 या 3 पेशेंट ऐसे पकड़े जिनको ऑक्सीजन लेवल कम था, और उनमें एक को तो हमने फटाफट दौड़ाया क्योंकि बहुत सिक लग रही थी मुझे पेशेंट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट के पीछे मत भागो, कोविड के पीछे कि मेरे कोविड है नहीं है, कोविड है नहीं। ये मान के चलो कि आपको कोविड हो सकता है, सामने वाले को कोविड है, ये मान के चलो, तभी आप बच पाओगे। जब आप हर इंसान को ये सोचोगे ना, सामने वाले को जिससे भी आप बात करो कि इसको कोविड हो सकता है, तभी आप वो प्रोटेक्शन ले पाओगे, तभी आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे इस इंसान से दूर रहना है, चाहे ये मेरा दोस्त है, चाहे मेरे भाई है, या कोई भी है। ये जो वायरस है ये बता के नहीं आएगा कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे बेटे हो, आप मेरी बहन हो, तो मैं आपके पास ना हूँ। ये तो आएगा, बिना पूछे आएगा, बिना बताए आएगा, आपकी परमिशन नहीं लेगा। आपको सिर्फ ये देखना है आप सीरियस हो या नहीं हो, बस इतना ही मुझे बताना था। वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय टेस्ट के कि कोविड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। भैया वो नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा, उसके चक्कर में मत पड़ो। और एक बात और बता दूं, अगर आपको फीवर हो जाता है, आपको 14 दिन के लिए अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, चाहे वो कोविड में आए या ना आए, क्योंकि टेस्ट की गारंटी नहीं है। तो आपको ये मान के चलो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको 14 दिन के लिए अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी के लिए, समझे। और इससे ये सिम्टोमेटिक पेशेंट इतने हैं तो हमें पता ही नहीं किसको है किसको नहीं है, सिम्टम है ही नहीं है। तो इसलिए टेस्ट का कराने की मुझे लगता ही नहीं कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू रह गई है। आंकड़े तो अब कोई फ़ायदा ही नहीं है आंकड़ों का। गली गली में, हर कॉलोनी में पहुंच चुका है। कोई ऐसा ब्लॉक बचा होगा शायद ही मेरे विकासपुरी का जहाँ पे कोरोना नहीं होगा। आरोग्य सेतु क्या करेगा? वो तो उसी का आएगा जिसने टेस्ट कराया, जिसने रजिस्टर कराया। अब जो घर पे ही मर गया उसका आरोग्य सेतु क्या कर लेगा? और जो टेस्ट के बिना ही घूम रहे हैं इतने सारे लोग, उसमें आरोग्य सेतु क्या कर लेगा? आरोग्य सेतु ठीक है, अच्छी बात है कि आप पता लगा सकते हो अपने आसपास का, लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया, आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो और 30% पेशेंट में आता ही नहीं टेस्ट, वहाँ पे क्या करेगा आरोग्य सेतु? कुछ नहीं करेगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बचा के रखो और अपने सिम्टम्स पे जोर दो कि आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है नहीं है, आपका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है नहीं है। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय टेस्ट के पीछे भागने के। कोविड कोविड कोविड, कहीं मुझे कोविड तो नहीं, कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं बता सकता आपको कोविड है नहीं है। सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ, आपका ऑक्सीजन लेवल, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल, आपकी एक्सरे, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो डेफिनेट बता सकती हैं, बाकी कोई टेस्ट नहीं बता सकता। एक्सरे देख के भी बताया जा सकता है और ऑक्सीजन देख के भी बताया जा सकता है कि आप एक सीरियस पेशेंट हो सकते हो, इतना तो बताया जा सकता है। और हमें इतना ही पता लगाना है कि मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ,
क्योंकि अगर आप यंग हो और आपको कोविड हो भी गया तो कौन सी आफत आ गई, कितनों को तो होकर चला भी गया होगा भाई साहब बगल में से। ये थी कहानी। मन उदास है क्योंकि 2-3 ऐसे लोग जा चुके हैं दुनिया से पिछले 2-3 दिन में कि पुरानी यार हूँ तो मैं भी इंसान ना, डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, सालों से जानता था उनको। और राजकुमार जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा अपनी वाइफ के लिए आते थे, वो बेड पे थी पिछले 7-8 सालों से, कहते थे डॉक्टर साहब थक गया हूँ लेकिन सेवा छोड़ूंगा नहीं इसकी मैं। और वो उनकी वाइफ भी मेंटली रिटार्डेड थी, सोचो बेड पे, और वो भी मेंटली भी वो ठीक नहीं थी, बचपन से शादी हो गई थी और खुद चले गए बेचारे उसकी सेवा करते करते। कुछ लाइनें हैं फिर दोबारा गुनगुनाना चाहता हूँ, हालांकि मन नहीं है सच बता रहा हूँ गाना गाने का, सिर्फ ये लाइन मुझे याद आ रही है। कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है, कुछ खोना कुछ पाना। ये चलता रहेगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हम खो भी देंगे, ये कोविड तो चला जाएगा लेकिन जो लोग चले गए वो चले गए, और जिसके घर का जाता है सिर्फ उसी को पता चलता दोस्तों, बाकी किसी को पता नहीं चलता। सबके लिए मजाक है ये कोरोना कोविड, जिनके लिए है ना क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। जिस दिन आपके अपने घर में से कोई जाएगा ना तब आपको पता चले कोविड क्या होता है, कोरोना क्या होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन मजाक उड़ाना बंद कर दो, ये बोलना बंद कर दो कि डॉक्टर का एक बिजनेस है, ये फार्मा कंपनी का बिजनेस है। डॉक्टर भी मर गए हैं, पुलिस वाले भी मर गए हैं। जिस दिन आपका अपना कोई मरता है, जिस दिन हमारे घर से कोई जाता है, तब हमें पता चलता है ये कोरोना क्या है, ये बीमारी क्या है। तब तक आप मजाक उड़ाते हो सब नहीं, सिर्फ वो लोग जिन्होंने बोला कि ये धंधा है, ये WHO का धंधा है, ये फलाने का धंधा है। अबे किसी ने कुछ भी फैलाया हो, अभी तो फैल चुका है ना, अभी तो कन्फर्म है ये। अब इसमें कोई शक बाकी है क्या आपको? जाके पता करो दिल्ली की हालत कैसी है, मुंबई की हालत कैसी है, तभी आप डर रहे हो बार बार। और फिर आप बोल देते हो आके यहाँ पे धंधा है। किसने बनाया धंधा यार? ये अपने लिए बनाएंगे धंधा हम लोग? डॉक्टर्स अपने लिए अपने आप को मारने के लिए धंधा बनाएंगे? फार्मा कंपनी सब लोगों को मारने के लिए धंधा कर रही हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते हुए? डूब मरो जाके। चलो छोड़ो यार, सॉरी, क्या बोलूँ, मूड नहीं ठीक है। वीडियो बनाने की हिम्मत भी नहीं है, बना दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि मुझे कोविड तो नहीं, मुझे कोविड तो नहीं। दोस्तों यही जानना ज़रूरी है कि आप सीरियस तो नहीं, आप सीरियस तो नहीं। कोविड की तो जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन अगर कोविड नेगेटिव भी आ गया और आप इस दुनिया में नहीं रहे, आप चले गए, आपके घर वाले में से कोई चला गया, तो क्या फ़ायदा? कोविड पॉजिटिव था या नेगेटिव था, उससे क्या फ़ायदा? ये मान के चलो दोस्तों, ये कोविड हमें किसी को भी हो सकता है, चाहे वो टेस्ट में आए या ना आए। तो अगर आपको फीवर होता है, आपको अपने आप को दूर रखना, अपने घर वालों को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी फीवर हो, ये मान के चलो। रिपोर्टें गलत आती रहेंगी, कोई टाइफाइड दिखा देगा, कोई दिखा देगा, लेकिन अगर फीवर है और कुछ सिम्टम्स हैं, आप ठीक भी हो जाओगे, लेकिन आपको दूसरों को बचाना है और ख़ुद को भी बचना है। तो ऐसे लोगों से दूर हो जो बीमार हैं, जिनको फीवर हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, और आप भी अपने आप को दूर रखो। अगर आपको फीवर है तो मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, घर में दूसरे लोगों से दूर हो। बस दोस्तों इतना ही बताना है। टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, टेस्ट तो कुछ भी धोखा दे सकता है आपको कभी भी।